हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी क्लास होने वाली है बेटा पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास नंबर 88, जिसमें मैं आपको सप्ताह 15 का दिवस 6 कराऊंगी। तो दिवस 6 में बेटा हम क्या करते हैं, तो दिवस 1 से लेकर 5 तक कार्य करते हैं, उसका रिवीजन या उसका टेस्ट कुछ भी समझ लिए, उसे हम दिवस 6 में करते हैं। जो हमने 1 से लेके 5 तक किया है ना, वही क्वेश्चन हमारे दिवस 6 में आते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमने कितना याद किया है। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने सप्ताह 15 के दिवस 6 पर। पाठ का नाम वही हमारा चल रहा है, पहाड़ों से समुंदर तक। ठीक है, तो चलिए पहला अभ्यास क्रमांक 1 देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्या है, गंदा पानी पीने से होने वाली बीमारियां। बुखार और पोलियो नहीं। हाँ, वैसे हो जाता है, गंदा पानी पीने से पोलियो भी हो जाता है। सिर दर्द, मलेरिया, सिर दर्द तो नहीं होता। सर्दी जुकाम भी नहीं होता, लेकिन ज़्यादा मेन क्या है, उल्टी दस्त। गंदा पानी पीने से ज़्यादा मेन क्या है बेटा, उल्टी दस्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आप उल्टी दस्त लिख लीजिए, उस पर निशान लगा लीजिए। ठीक है, दूसरा चलते हैं। निम्न में से कौन सा समूह पानी में पूर्णत रूप से घुलनशील है। घुलनशील मतलब क्या क्या घुल जाएगा पानी में, तो बेटा रेत, मिट्टी कभी नहीं घुलेगा पानी में। नमक तो घुल जाएगा, लेकिन रेत और मिट्टी कभी नहीं घुलेगा। फिर इसमें पानी में मिट्टी कभी नहीं घुलेगी। नमक, शक्कर, नींबू का रस। नमक, शक्कर और नींबू का रस, ये तीनों पानी में अच्छे से घुल जाते हैं। पत्थर, पत्थर पानी में घुल जाएगा, नहीं घुलेगा। तो ये तीनों आपके गलत हैं, ये आपका सही है। ठीक है, तो ये लिख लिया सबने। हम अब तीसरे पर चलते हैं। नदी के किनारे बसे शहरों में नदी का पानी गंदा होने का प्रमुख कारण क्या है। नदी के किनारे जो शहर बसे होते हैं, वो पानी को कैसे गंदा करते हैं। लोगों द्वारा नदी में नहाना, सही बात है। कारखानों का गंदा पानी नदी में बहना, ये भी सही बात है। नदी में कपड़े धोना, ये भी सही बात है। उपरोक्त सभी, मतलब कि उपरोक्त सभी का मतलब क्या होता है, सारे ऑप्शन जो हैं वो सारे सही हैं, तो मतलब कि चौथा ऑप्शन सही है। नदी द्वारा जो शहरों के द्वारा जो नदी का पानी गंदा होता है, वो कैसे होता है, कुछ लोग नदी में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, कारखानों से गंदा पानी निकलता है, तो सब ऐसी सब वजह हैं जिससे पानी गंदा होता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी। चलिए अभ्यास क्रमांक 2 पर चलते हैं। उसका पहला क्वेश्चन देखिए, नदी में प्रदूषण के कारण। तो बेटा नदी जो पानी गंदा होता है, उसमें प्रदूषण का कारण क्या क्या है। जानवरों को नदी में नहलाना, कारखानों का गंदा पानी नदी में मिलना, या कूड़ा करकट नदी में डालना, सारे कारण ऐसे हैं जो नदी को दूषित कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब लिख लीजिए आप। फिर हम अभ्यास क्रमांक 2 के दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। लिख लिया होगा सबने। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं हम। भारत की नदियों के नाम। बेटा भारत में बहुत सारी नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, बेतवा, चंबल, कृष्णा, गोदावरी, केन, काफ़ी नदी हैं। ठीक है, तो आप सब नदियों के नाम लिख लीजिए। और आपको कोई और नदी का नाम पता हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है जो मैडम ने लिखवाया है सिर्फ वही लिखेंगे आप। ठीक है, कोई भी जो भारत की नदी हो। ठीक है, चलिए ये दोनों क्वेश्चन कर लिए सबने। चलिए और कर लीजिए, हम 2 मिनट और रुकते हैं आपके लिए, 1 मिनट। कर लीजिए सब बच्चे दोनों क्वेश्चंस। चलिए बेटा अब तो हो गया होगा सबका क्लियर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। गंदे पानी से होने वाले रोग, हैजा, उल्टी दस्त और पीलिया। लिख लीजिए इन तीनों को भी। ठीक है, सब लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4,
भूजल उपयोग करने के तरीके। भूजल मतलब भू मतलब भूमि, और जल मतलब पानी। भू मतलब अपनी धरती, और जल मतलब पानी। तो बेटा धरती से पानी का उपयोग कैसे किया जाता है, क्या क्या तरीका है? तो बेटा बोरवेल लगाकर, कुआं खोदकर, नल खुदवाकर, है ना। नदी से पानी कहाँ से आता है? नीचे ज़मीन में से ही तो आता है। तो उसको हम किस किस तरीके से उपयोग में ला सकते हैं? एक तो बोरवेल लगा लेते हैं, कुआं खोद लेते हैं, नल खुदवा लेते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी। ठीक है, चलिए लिख लीजिए सब बच्चे, सबने लिख लिया होगा। हम अभ्यास क्रमांक 3 पर चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 3 क्या कह रहा है? जल बचाओ पर एक स्लोगन लिखिए। स्लोगन का मतलब बेटा नारा। तो बेटा हम काफ़ी लिख सकते हैं जल बचाओ पर, जैसे जल ही जीवन है, पानी बचाओ, जीवन बचाओ, काफ़ी सारे नारे हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए आप इन्हें, सब लिख लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 4, पानी के प्राकृतिक स्रोतों के नाम। प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल हैं, जो मतलब भगवान की देन है, जैसे कि नदी, झील, तालाब, झरने, ये सब भगवान की देन है। और ये जो बोरवेल वगैरह या कुआं खुदवाते हैं, नल लगवाते हैं, वो सब हम खुद से करते हैं। भगवान ने जो दिया है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो क्या क्या है? नदी, झील, तालाब, झरने। ठीक है, लिख लीजिए, सबने लिख लिया होगा। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर। पानी में घुलनशील चीज़ों के नाम वर्ग पहेली से छांट कर लिखो। तो बेटा पानी में क्या क्या घुल जाता है? नमक, ये रहा नमक, चौक, ये चौक, शक्कर, शक्कर, साबुन, साबुन। पानी में काफ़ी चीज़ें हैं जो घुल जाती हैं, लिख लीजिए आप सब। ठीक है, लिख लिया होगा सबने। चलिए, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी बेटा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपका नाम हमें ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।